Good morning class. Today I am going to teach you about modes of heat transfer. बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में। मतलब हम लोग आज देखेंगे कि हीट जो है वो कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है ना। तो लेट अस डिफाइन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। द मेथड बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर कॉल्ड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। वैसा मेथड जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, उसे हम क्या कहते हैं? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। मतलब एक रीजन से हीट जो है वो दूसरे रीजन में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, दैट वी कॉल इट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है। तो जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो तीन तरीके से हो सकता है। मतलब हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में तीन तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। तो पहला तरीका जो है दैट वी कॉल इट कंडक्शन, सेकेंड वन है आपका कन्वेक्शन और थर्ड वन है रेडिएशन। ठीक है। ये तीन तरीके हैं जिससे हीट ट्रांसफर होती है। तो हम लोग ये तीनों मेथड को देखेंगे कि कैसे होता है और किस में होता है। तो जो फर्स्ट मेथड है आपका कंडक्शन, बेसिकली टेक्स प्लेस इन सॉलिड। ये सॉलिड में ये इनका प्राइमरी मेथड है हीट ट्रांसफर का सॉलिड में, थ्रू कंडक्शन। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है? कंडक्शन के थ्रू। ठीक है ना। जैसे एक रड है वो गर्म कर रहे हैं तो वो पूरा रड गर्म हो गया, तो ये सॉलिड में पूरे हीट ट्रांसफर हुई, वो किसके थ्रू हुई? कंडक्शन के थ्रू हुई। दैट आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेसिकली ये आता है लिक्विड के लिए और गैस के लिए। ठीक है ना। लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो होती है आपकी कन्वेक्शन के थ्रू। फाइन। और द लास्ट वन रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली ये जो है ये होता है आपका जो सन की रेज आ रही है अर्थ पे, ये आ रही है थ्रू रेडिएशन। ठीक है। रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फाइन। तो ये हम तीनों देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है। Now let us see about conduction. अब हम लोग सबसे पहले कंडक्शन देख लेते हैं। तो कंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन जो होता है बेसिकली ये कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है ये सॉलिड में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक सॉलिड का डायग्राम बनाया है जिसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स तो मूव नहीं कर सकते, बट ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि किनसे, ये सारे मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। आप सब जानते हैं ये। और एटम में क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस उसके सेंटर में होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है। अपने ही जगह पे, वो अपना प्लेस नहीं चेंज करेंगे, इसी जगह पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं। राइट। जैसे ही इस मॉलिक्यूल को हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, जैसे ही हमने इस मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड किया, ये इस मॉलिक्यूल ने या ये एटम ने हीट को गेन किया, इनको हीट एनर्जी मिलेगी और इनका जो वाइब्रेशन है, जहाँ पे ये अपनी जगह पे जहाँ पे स्पिन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे इनका वाइब्रेशन क्या होगा? फास्ट होगा। और फिर क्या होगा? इस वाइब्रेशन की वजह से ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल से क्या होंगे? कोलाइड करेंगे, टकराएंगे और फिर ये हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। सिमिलरली फिर इसको हीट मिल गई, फिर ये टकराएगा, फिर इसको मिलेगी। सिमिलरली इस तरीके से ये सारे में हीट जो है वो ट्रांसफर होती जा रही। आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे हैं। ये एटम जो है अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा, वो अपनी ही जगह पे है। ठीक है ना। बट हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं, अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, बट हीट जो है वो ट्रांसफर होती जा रही है ड्यू टू कोलिजन। तो यहाँ पे ये मेथड आपका कहलाएगा कंडक्शन। ये कंडक्शन हुआ, बेसिकली टेक्स प्लेस इन सॉलिड। तो देखो यहाँ पे ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक मेटल रॉड है। अब ये वाला पॉइंट जो है ये हीट अप हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर के जितने भी एटम्स है वो हीट अप होंगे, फिर ये थोड़ा वाइब्रेट करेंगे एटम, फिर
एज अ रिजल्ट दूसरा आइटम हीट अप होगा, फिर वो भी वाइब्रेट करेगा। इस तरीके से सारा जो मेटल रॉड है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हीट अप कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हर एटम को एनर्जी मिलती जा रही है, जो ट्रांसफ़र होता जा रहा है, ट्रांसफ़र होता जा रहा है, और फिर एज अ रिजल्ट सारे मेटल का जो पूरा रॉड है, ये पूरा रॉड जो है आपका ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आप ऐसे सोचिए कि क्लासरूम में टीचर के पास बहुत सारा पेपर है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि वो शीट जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र करनी है, बच्चों को देना है, ठीक है, पास ऑन करना है। तो टीचर ने कहा कि क्लास बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हुए, क्लोजली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे टीचर ने कहा कि मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, तो टीचर ने कहा है एक बच्चे को दिया कॉपी और उस बच्चे को कहा कि पास ऑन करते जाइए। इस बच्चे ने दूसरे बच्चे को दिया। इस तरीके से सारी कॉपीज़, सारी शीट्स जो भी है वो पूरी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा शीट डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, बट बच्चों की पोजीशन चेंज नहीं हुई। बच्चे अपने ही पोजीशन में हैं, अपने जगह पे बैठे हुए हैं, बच्चों को उठना नहीं पड़ा, बच्चे अपनी जगह पे हैं, बस उनकी शीट जो है वो सबको पहुँच गई, क्योंकि एक दूसरे को ये पास करते गए। ठीक है, तो ये कंडक्शन यही है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती जा रही है, लेकिन कोई मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है, बस एक को मिला फिर उसने पास किया, फिर दूसरे के तीसरे, इस तरह से वो पास होते जा रही है। ठीक है, तो ये आपका कंडक्शन हो गया। फाइन। जो नेक्स्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का वो है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ये बेसिकली हम देखते हैं किसमें, लिक्विड में और गैस में। गैस एंड लिक्विड में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब ये कन्वेक्शन जो है ये लिक्विड और गैस में क्यों होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। कि अगर लिक्विड में हम देखें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, दैट इज स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली गैस में भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, दैट वी कॉल इट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स इजिली मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड में होता है, दैट इज लिक्विड और गैस। अब हमें ये देखना है कि ये कन्वेक्शन मेथड कैसे होता है। ठीक है, तो अब सपोज कर लीजिए कि ये एक जार है, इसमें मैंने पानी लिया है, अब मैं इसको हीट कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं हीट करूँगी यहाँ पर का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हीट अप होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर यहाँ पर का जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल गर्म हुआ, जो हॉट वाटर होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है, और इट राइजेस अप, और ये ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या हुए, गर्म हुए, ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ये हल्के हैं, और जो कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल है वो डेंसर होता है, हेवी होता है, और वो नीचे आता है, इट गोज डाउन। तो यहाँ से जो कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा वाटर हीट अप ना हो जाए, गर्म ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल्स था वही अपनी जगह बदल रहा था, वो पूरा मूव हो रहा था। तो यहाँ पे मास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा था, यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, अपनी प्लेस को चेंज कर रहा था, बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड। इसलिए लिक्विड और गैस में आराम से हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लूजली पैक्ड है, वो अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेस। इसका एक और आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि क्लासरूम में जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर्स को शीट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसने पास ऑन करके पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना, यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट है वो आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जो आपकी शीट है ना, ये शीट जो है वो आपकी हीट एनर्जी है। ठीक है, इस केस में मैं कह रही हूँ कि क्लास है, क्लास में स्पेस काफ़ी है, तो टीचर ने ये करा कि स्टूडेंट को बुलाया और वहाँ पे उसको शीट दी, फिर दूसरे स्टूडेंट को बुलाया, दूसरे स्टूडेंट को दूसरी शीट दी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स खुद क्या हुआ, मूव करता हुआ आया और एनर्जी उसको मिलती गई, दैट इज शीट,
हीट एनर्जी उसको खुद मिलती गई। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, वहां पे एक से दूसरे में ट्रांसफर होता गया था। आपको मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया। नाउ द नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे रेडिएशन। रेडिएशन किसे कहते हैं? रेडिएशन हम के थ्रू हीट जो ट्रांसफर होगी उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे अभी आपने देखा था कि सॉलिड के केस में या लिक्विड के केसेस में कि वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वहाँ पे मीडियम की ज़रूरत पड़ी थी। वहाँ पे एक मॉलिक्यूल था दूसरे मॉलिक्यूल को पास ऑन कर रहा था। सिमिलरली उसमें कि मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा था तो दूसरा मॉलिक्यूल नीचे आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होता है। रेडिएशन जो है उसमें जो हीट एनर्जी ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है, ठीक है। आई हैव रिटन हियर हीट एनर्जी कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव जस्ट लाइक लाइट। यहाँ पे हीट जैसे लाइट है ना, जैसे लाइट ट्रैवल करती है, लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है, मीडियम में भी ट्रैवल कर जाती है ना। तो जैसे सन से सनलाइट आ रही है आपकी, तो सनलाइट जो आ रही है तो वहाँ पे बीच में तो स्पेस भी है, वैक्यूम भी है, लेकिन लाइट तो पहुँच रही है ना। तो उसी तरह से सन की जो हीट है, ठीक है ना, तो जो हीट एनर्जी भी आ रही है सन से वो भी हमारे अर्थ पे वैक्यूम से होती हुई आ रही है ना। तो मतलब ये सारे वेव्स के फॉर्म में आ रहे हैं। लाइट और हीट जो है ये सारे और भी बहुत सारे वेव्स हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब वो मीडियम में भी ट्रैवल कर जाएंगे और मीडियम नहीं होगा तो भी वो ट्रैवल कर जाएंगे। जैसे अब अगर आप सोचिए कि साउंड वेव, जैसे हम साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हवा नहीं होगी तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए, एयर चाहिए, तभी वो दूसरे तक पहुँच सकता है। तो साउंड वेव जो हुआ वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लाइट और हीट जो है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। क्लियर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये आप वैसे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप बस यहाँ याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिसको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशन। यहाँ पे जो आपका हीट एनर्जी जो ट्रैवल हो रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। मतलब इसको कोई मीडियम की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो जो सन से हीट आ रही है हमारी, वो कौन से मीडियम के थ्रू अर्थ पे आ रही है? रेडिएशन के थ्रू आ रही है, ठीक है। सन से जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। तो हीट रेडिएशन कैन ऑल्सो ट्रेवल इन डिफरेंट मीडिया। मतलब बहुत सारे मीडियम में ये ट्रैवल कर सकती है, इवन इन वैक्यूम। तो ये आपका रेडिएशन हो गया। तो ये आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।